हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारा जो टारगेट है बीपीएससी टीआरई 4.0 का, उसका मेरा आज चौथा दिन है। तो मेरा आज का जो डे 4 का जो टॉपिक है, आप देख सकते हैं यहाँ साइंस में है ग्लास टॉपिक। आपको दिखाती हूँ, कॉपी में नोट्स है जो मेरा ग्लास का। ये बता देती हूँ कि मैंने साइंस का बैच आकृति मैम से लिया था। RK से जो है आकृति मैम का मैंने अर्जुन बैच 3 लिया था, उससे मैंने नोट्स बनाया है। देखिए यहाँ पे ग्लास का है पूरा, ये ग्लास का नोट्स है। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक लिया है। आप देख सकते हैं जेना ग्लास वगैरह सब दिया हुआ है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलीमर। देखिए पॉलिटी में मुझे पढ़ना है संविधान के अनुच्छेद, लूसेंट ऑब्जेक्टिव से मैं पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917। करंट अफेयर का जनवरी मंथ का मैं करंट अफेयर्स कंटिन्यू करूँगी। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में मुझे लेक्चर करना है 1, 2, 3 रिवीजन, जो मैंने ADO बैच के लिए ज्योग्राफी का जो नोट्स बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्लास 1 है, लेक्चर 1। और इसमें भारत की स्थिति वगैरह के बारे में सर ने बताया था, और भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में बताया था। क्लास 2 में आप देख सकते हैं शक्सकाम घाटी है, भारत का क्षेत्रफल वगैरह के बारे में बताया था। महाद्वीप के बारे में सर ने बताया था, और बड़ा देश, छोटे देश, भूद्वीप, ये सारी चीज़ें। 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये भी सर ने बताया था। उसके अलावा फिर आप लेक्चर 3 में आप देख सकते हैं कर्क रेखा के बारे में बताया है सर ने। तो ये मेरे 3 लेक्चर्स हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं, लेक्चर 1, 2, 3 के नोट्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैथ्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन, अपनी पढ़ाई। ग्लास के टॉपिक में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑक्साइड्स दिए हुए, मेटलिक ऑक्साइड्स, जिसकी वजह से कांच का जो कलर होता है डिफरेंट होता है। जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड है रेड, क्यूप्रिक ऑक्साइड इस पीकॉक ब्लू। जनरली एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस मेटल ऑक्साइड्स का या इस मेटल का क्या कलर होता है। तो एक बार आई थिंक सिल्वर ऑक्साइड के बारे में पूछा गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी है मेटलिक ऑक्साइड्स, बहुत सारा मैम ने लिखवाया है, और मेन है कि इसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। देख सकते हैं कॉपर है, टिन है, लेड है, मैंगनीज है, सोडियम है। तो इसको याद करना थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है, जो कि मैं भी याद कर रही हूँ थोड़ा सा, पर इसमें टाइम लगेगा। गाइस अभी लाइट चली गई है, बिल्कुल अंधेरा हो गया है, और ये जो बल्ब जल रहा है वो चार्जेबल बल्ब चल रहा है। देखिए बाहर पूरा अंधेरा है। अभी बहुत तेज़ आंधी आई थी, बारिश, और बिल्कुल अभी एकदम बाहर एकदम अंधेरा हो गया क्योंकि लाइट नहीं है, और बिजली अभी भी चमक रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे मच्छरदानी लगा के लग चुका है। मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं, पता नहीं लाइट कब आएगी, देखते हैं। तो फ्रेंड्स कल रात में लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मेरा टारगेट पूरा नहीं हो पाया, और जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया है कि आंधी और बारिश की वजह से लाइट नहीं थी, तो मेरा वो जो मेरा टारगेट था वो पूरा नहीं हो पाया। तो मैं इसको नेक्स्ट डे आज कंटिन्यू कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ग्लास टॉपिक जो मेरा वो अभी ख़त्म हो गया है, इसको मैंने पढ़ लिया है, और वो भी मैंने 2 बार इसको पढ़ा है, 2 बार रिवाइज़ किया है। देख सकते हैं यहाँ तक है। अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा पॉलीमर। तो ग्लास टॉपिक मेरा साइंस का कंप्लीट हो गया है, तो मैं इसको टिक लगा देती हूँ। और अभी मैं करने वाली हूँ हिस्ट्री। मैं भी संविधान के अनुच्छेद नहीं करूँगी, मैं अभी हिस्ट्री करूँगी। गर्मपंथी और उग्रवादी चरण 1905 से 1917। तो गाइज़ हिस्ट्री में मेरा टॉपिक गर्मपंथी उग्रवादी चरण, इसको मैंने रिवाइज़ कर लिया है। ये देख सकते हैं यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक है। और हमारे अगले डे का जो टॉपिक रहेगा अगले दिन का, वो है गांधी युग। तो ये टॉपिक भी मेरा हो गया हिस्ट्री का, तो मैं इसको भी टिक लगा देती हूँ।
अब हम पढ़ेंगे पॉलिटी, संविधान के अनुच्छेद को। संविधान के अनुच्छेद टॉपिक जो मुझे पढ़ना है आप देख सकते हैं, ये रहा एक पेज, ये दूसरा है, तीसरा, और यहाँ पे जाके ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये मेरा नेक्स्ट डे का टॉपिक रहेगा। तो चलो अभी पढ़ते हैं संविधान के अनुच्छेद। फाइनली गाइस, मेरा जो पॉलिटी का टॉपिक था वो मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। संविधान के अनुच्छेद, इसको मैंने अभी पढ़ा है, ये यहाँ तक था। 2 बार मैंने इसको रिवाइज़ कर दिया, देखते हैं कितने दिन तक याद रहता है। फिर इसको मैं अल्टरनेट डेज करके फिर से रिवाइज़ करूँगी, जब तक कि मुझे कंठस्थ एकदम बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में बैठ ना जाए। उसके बाद देखिए कल का मेरा टॉपिक होगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो देख सकते हैं मेरा साइंस का टॉपिक हो गया है, संविधान के अनुच्छेद ये भी हो गया है, हिस्ट्री हो गया है। अब मैं करूँगी इंडियन ज्योग्राफी। इससे मैं करने वाली नोट्स है, ये देखिए। चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने 3 लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है ज्योग्राफी का, देख सकते हैं। ये मेरा रिवीजन हो गया है 3rd लेक्चर तक। अब हम शुरू करेंगे 4th लेक्चर से नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स ये है मेरा करंट अफेयर्स का नोट्स। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था कि मेरा बोर्ड ऑफ पीस तक जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन हो गया है, जिसमें ब्रिक्स है, आपका पैक्स से लिखा है, ये सारी चीज़ें हो गई थी। अब मुझे देखिए, मुझे अभी क्या करना है रिवीजन। अब मुझे करना है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, इसका रिवीजन, ये टॉपिक रहेगा मेरा। और इसके अलावा आप लोग को दिखाती हूँ, पद्म पुरस्कार रहेगा। और फिर पद्म पुरस्कार के बाद इस बहुत लंबा टॉपिक है, किन किन को मिला था। और उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो ये सारा थियोरेटिकल है, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है। उसके बाद रहेगा मदर ऑफ ऑल डील्स, भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता। तो ये मेरे 4-5 टॉपिक्स हैं जो मैं अभी पढ़ूंगी, अभी दोहराऊंगी, ठीक है। तो ये मेरा आज का जो करंट अफेयर्स है, यहाँ तक मुझे अभी पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स का मैं अभी थ्योरेटिकल पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ूंगी, क्योंकि देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न धीरे धीरे बहुत चेंज होता जा रहा है। कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि क्वेश्चन इतना डीपली पूछ रहा है और कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप करंट पढ़ रहे हैं तो करंट ही आएगा, आपको 2 साल पुराना, 3 साल पुराना भी करंट अफेयर्स पूछ ले रहा है। मतलब बहुत पिछला करंट अफेयर्स भी, मतलब 3 साल 4 साल वाला पुराना वाला भी पूछ ले रहा है, और कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है। तो इसलिए थ्योरेटिकल अभी पढ़ रही हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करंट अफेयर्स में जनवरी मंथ का कंप्लीट करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैंने जनवरी मंथ से स्टार्ट किया तो मेरा करंट अफेयर्स अब इधर ही का ही रहेगा, 2026 का नहीं। उसके बाद अभी हम यहाँ तक चलेंगे, मार्च अप्रैल तक हम चलेंगे करंट में। उसके बाद हम पीछे जाएंगे, उसके बाद हम दिसंबर करेंगे, नवंबर करेंगे, अक्टूबर करेंगे, इस तरह से हम पीछे चलेंगे। तो चलिए करते हैं अपना करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो फ्रेंड्स, मैंने करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया है, आपको दिखाती हूँ। तो मेरा आज का ये करंट अफेयर्स जितना भी मेरा टॉपिक था, जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और पद्म पुरस्कार, इसके अलावा
जो मेरा था सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता मदर ऑफ ऑल डील्स। तो ये सारे चार पांच टॉपिक्स जो थे वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम करते हैं मैथ्स। तो फ्रेंड्स, हम 6 to 8 जूनियर के लिए जब हम फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमारा 40 मार्क्स का मैथ्स रहता है एंड 40 मार्क्स का हमारा 40 मार्क्स का रहता है साइंस। तो उसके लिए जो मेरे पास मैथ्स का भी नोट्स है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये नंबर सिस्टम है, फर्स्ट चैप्टर है और ये क्लास 1 है। तो बता देती हूँ कि ये जो मेरा मैथ्स का जो पूरा एक प्रॉपर कॉपी है नोट्स जो है वो मेरी मैंने एडीओ का जो बैच लिया था उसमें सर ने मैथ्स जो पढ़ाया था वही नोट्स है ये। इसमें कुछ कटिंग्स वगैरह आपको दिख रही होगी, वो कुछ क्वेश्चंस मिलते थे बनाने के लिए, वो मिस्टेक्स जब होता था तो आप देख सकते हैं कि ये रहा मैथ्स का। तो अब मैं बनाऊंगी मैथ्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं करती हूँ मैथ्स का रिवीजन। आई थिंक मुझे लगता है 3 to 4 लेक्चर्स तक मैं शायद कंप्लीट कर सकूँ इसका रिवीजन फाइनली। तो फ्रेंड्स, साइंस का जो मेरा ग्लास टॉपिक था वो हो चुका है, संविधान के अनुच्छेद हो चुका है, गर्मपंथी उग्रवादी चरण हो चुका है, जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स हो चुका है और इंडियन ज्योग्राफी का मेरा लेक्चर 1 to 3 तीनों हो चुका है। अब बचा मैथ्स, तो अब मैं चलती हूँ मैथ्स को करने के लिए और अब मैं व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नए स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, करते रहिए पढ़ाई।